हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग बर्निंग इशू में डिस्कस करने वाले हैं पेन 2.0 के बारे में। यहाँ पे आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे, पेन 2.0 न्यू ई पेन टू कम इन मेल विदाउट अप्लाइंग अगेन क्यूआर एंड अदर डिटेल्स। तो आइए जरा इसके बारे में आपको बताते हैं। और कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूवल क्या दिया है, क्या आपको दोबारा से पेन कार्ड बनाना पड़ेगा अगर आपके पास में पहले से पेन कार्ड है, पुराने वाले पेन कार्ड में नए वाले पेन कार्ड में क्या क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में एक बारी से जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक बारी से सेशन को 200 तक भी पहुंचा दीजिएगा। सुनिएगा, जब हम पैन कहते हैं ना, तो पैन का मतलब क्या होता है, ये परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ओके, पैन कार्ड के दो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं यूजेस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब आप टैक्स पे करते हो और आईटीआर फाइल करते हैं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हैं, तो आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कई सारी जगह पे आप देखोगे तो इसको आईडी प्रूफ की तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। आप लोन लेते हो तो लोन में भी आप पैन कार्ड दिखा सकते हैं। और ये जो पैन कार्ड होता है, इसके ऊपर आप देखोगे आपका नाम होगा, आपकी फोटो होगी और नीचे के साइड पे 10 डिजिट का एक नंबर होता है जो कि अल्फा न्यूमेरिक होता है। क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है उसके अंदर कुछ अल्फाबेट्स होंगे और कुछ आपको नंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। ये तो बात हो गई पुराने वाले पेन कार्ड की, राइट। लेकिन अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है कि कैबिनेट के द्वारा एक नया प्रपोजल आया है जिसको अप्रूवल दे दिया गया है और जिसे बोला जा रहा है पेन 2.0। ये पेन 2.0 है क्या? एक्चुअल में ये पेन 2.0 कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। जिन लोगों के पास में पेन कार्ड नहीं है ना, जिनके पास में पेन कार्ड नहीं है, अब वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना पेन कार्ड बनवा सकते हैं। पुराने वाले से अगर हम नए वाले को कंपेयर करें तो नए वाले में एक इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज क्यूआर कोड। पुराने वाले में आप देखोगे तो क्यूआर कोड नहीं है, बट नए वाला जो बनेगा उसमें आपको क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। इसके लिए जो टोटल पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बताया गया है। टोटल अमाउंट जो इसमें खर्च होगा वो करीबन कितना होगा? 1465 करोड़ रुपीज। इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जिनके पास में पेन कार्ड नहीं है, अब अगर वो पेन कार्ड बनवाएंगे तो वो पेन कार्ड कैसा होगा? क्यूआर कोड के साथ में देखने को मिलेगा। बट ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि बोला जा रहा है कि अपने यहाँ पे डिजिटल इंडिया नाम की एक योजना चलती है। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कब स्टार्ट हुई थी। तो डिजिटल इंडिया के अंदर यहाँ पर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसके अंदर आप क्यूआर कोड का फीचर लेकर आए हैं, ताकि आपका जो सारा डेटा है, आपके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप क्यूआर कोड से स्कैन करोगे तो सिंपली वो सारी चीजें ऑनलाइन मोड पर अवेलेबल होंगी। पहले कैसा था? पहले कुछ इस तरीके से आपको पेन कार्ड देखने को मिलता था। कार्ड होल्डर की यहाँ पर क्या होगी? फोटो होगी, नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, पेन कार्ड नंबर लिखा है और ऊपर यहाँ पे लोगो बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अब जो नया वाला आएगा उसमें क्या होगा? उसके अंदर आपको क्यूआर कोड जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्या होगा? बोला जा रहा है कि जब ये नया वाला पेन कार्ड आ जाएगा तो इससे एंड टू एंड सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। कई बार क्या होता है, बहुत सारे धांधलीबाजी हो जाती है, या फिर कई बार आपका जो कोई भी काम है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए क्या है, जो पेन कार्ड है उसका सारा का सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन मोड पे अब आपको देखने को मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है खो गया, अब खो गया तो अब क्या करें? फिर क्या होता है, हम जाते हैं दूसरा पेन कार्ड इशू करवाते हैं। अब उनका क्या, जिनके पास में पहले से पेन कार्ड है तो उनको दोबारा से पेन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। पेन कार्ड नंबर जो होगा वो पेन कार्ड नंबर आपका सेम रहेगा, आपको दोबारा से पेन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप ऑलरेडी पेन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक नया वाला जो पेन कार्ड है वो जारी किया जाएगा। और जो नया वाला ये पेन कार्ड जारी होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो नया वाला पेन कार्ड होगा, दैट इज 2.0 प्रोजेक्ट जो होगा, इसमें यूजर्स को ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो पेन कार्ड का होगा वो ईमेल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसका आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसी को इसमें फिजिकल कार्ड के रूप में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई के साथ में आपको 50 रुपए जो फी है वो फी भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपके पास में पेन कार्ड है तो आपको दोबारा बनवाना नहीं है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी आपके मेल पर। बट अगर आप उसको फिजिकल फॉर्म में चाहते हो तो भाई अप्लाई करके 50 रुपए दे के आप यहाँ पे क्या कर सकते हो,
उसको बनवा सकते हो। ओके, अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि ये जो सारा काम हो रहा है, इस सारे काम के पीछे का रीजन क्या है? तो जो रीजन इन्होंने दिया है वो यही है कि भाई डिजिटल इंडिया है तो हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं, हर एक चीज को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि अब जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहें। ओके, तो ये इन्होंने बताया है, आपको दोबारा से बनवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मान लीजिए मैम हमारे पास में तो पैन कार्ड है नहीं, अब मैं पैन कार्ड बनवाना चाहता हूँ, तो हाँ, आप पैन कार्ड बनवाइए। पैन कार्ड जब आप बनवाएंगे तो अब आपका कैसा वाला आएगा? QR कोड वाला आपको पैन कार्ड देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में इस आर्टिकल में दी गई थी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? QR कोड का होगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी। सिंपल, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना है, ऐसा बोला गया है। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज और होगी, जितने ज्यादा पैन कार्ड उतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन भी तो होगा ना। चलिए, तो ये तो बात हो गई इस आर्टिकल के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बट मेरा एक सवाल है, डिजिटल इंडिया स्कीम के बारे में जरा 2 शब्द नहीं 2 लाइनें जरा लिख के कमेंट में बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।